जनाब, आज मैं आप लोगों के सामने, जैसे हम सब मुसलमान हैं और नमाज जो सी है ना, एक दीन का सतून है। हमारे मुसलमान की ज़िंदगी में अगर नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो उस दीन में उसका कोई हिस्सा नहीं है। और नमाज दीन में ऐसी है जैसे इंसान के जिस्म में सर है, सर नहीं है तो नमाज नहीं है। इसी तरह फरमाते हैं कि तीन अशखास की नमाज कबूल नहीं होती, बल्कि सर से उतरी जाती है। आलम अल्लाह के पास आलम अरवा में नहीं पहुँचती, आलम बरज़ख में नहीं पहुँचती, तो नमाज अल्लाह के पास नहीं पहुँचती। तो वो तीन शख्स कौन है? एक सबसे पहले वो शख्स है जो किसी मस्जिद में इमामत कराता हो और उसके मुक्तदी, उसके जो नमाजी है ना, वो उससे खुश ना हो, बल्कि वो ना इमाम साहब लोगों को आपस में लड़ाता हो, एक तो गुरबाजी बनाता हो, सियासत करता हो, और लोग उसके करैक्टर से ना खुश हो, तो उसकी नमाज जाती है सर से ऊपर, और ना जनाब मुक़द्दस की जाती है। तो लिहाजा ऐसा इमाम मुंतखब करें जिससे सारे मोहल्ले वाले, सारे लोग खुश हो, और वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता हो, कोई तकरीब कारी ना करता हो, ना पार्टी बाजी बनाता हो, ना बैक बाइटिंग करता हो, ना एक दूसरे को पसंद करता हो। वो न्यूट्रल होना चाहिए। इमाम को हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। तो सारे नमाजी उसके लिए बराबर हैं, और नमाजियों को उसके एहतराम करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करना चाहिए। अगर इमाम साहब ठीक नहीं है तो उसके इमाम की जो नमाज है तो एक बारिश भी नहीं जाती ऊपर। दूसरा शख्स वो है, उसको औरत में आते हैं। औरत भी ज़ाहिर है, इंसान और मर्द एक ही चीज़ है। और उस औरत की नमाज सर से ऊपर नहीं जाती जिसका खामद उससे नाराज़ होकर रात को सोया, और जब तक वो जो नमाज़ पढ़ने का औरत का वक्त आ गया, जब तक अपने खामद को नहीं मनाती, उसको जब तक वो नाराज़ रहती है तो उसका नमाज सर से ऊपर नहीं जाती। तीसरे वो शख्स है जो दो भाई आपस में अपना ताल्लुक़ जो तोड़ लेते हैं, बोलते नहीं है। वो कहते हैं ज़िंदगी में, कहते हैं मैं एक दूसरे के लिए मर गया। नहीं, तमाम मुसलमान भाई भाई है। बल्कि ये देखा गया आजकल के नफसा नफसी के दौर में, सगे दो भाई भी आपस में कोई जायदाद पे, कोई बच्चों पे, को किसी पे, कोई रिश्तेदारी के मसले में एक दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन ये बात भूल जाते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम। इसीलिए तो इस्लाम ने कहा कि दीन इतना सीखो पाकी नापाकी हलाल हराम की तमीज़ आ जाए, पता लगे आदमी को दीन क्या चीज़ है। नमाज के फ़ायदे पता चले, इकराम मुस्लिम के पता चले, इखलास नीयत क्या होती है, तो दावतुल्लाह क्या होती है। तो ये सारा ना दीन थोड़ा सा अमल करके ना, दीन में कुछ सफ़ात ऐसी हैं जो सीख कर अमल करके पूरे के पूरे दिन में चलना शुरू हो जाता है। ये इकराम मुस्लिम में आता है। अपने भाई की इज़्ज़त करनी है। एक भाई दूसरे भाई से, या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से 3 दिन नहीं बोलता, वो कहते हैं इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है, उनकी दुआ भी कबूल नहीं होती। ये तो एक मुसलमान दूसरे से मुसलमान तो छोड़ो, सगे भाई एक दूसरे पे नहीं बोलते हैं, माँ जाए होते हैं, माँ के पेट से होते हैं, वो अगर आपस में नहीं बोलते, इस दुनिया में ताल्लुक़ छोड़ देते हैं, तो फरमाते हैं कि उनकी नमाज भी कबूल नहीं होती, सर से ऊपर ही नहीं जाती। वैसे तो आदमी कितनी मेहनत करता है, सर्दी में वज़ू करता है, टॉयलेट जाता है, फिर जुराबें पहनता है, कितनी खुबात करता है, कितनी वो करता है, मुश्किलें उठाता है, फिर नमाज मस्जिद में जाता है। तो इतना इसकी ये मुशक्क़त उठाने के साथ साथ अपनी ये सारी रखे, इमाम का ख्याल रखें। औरतें को चाहिए अपने खावंद की इज़्ज़त करें, और घर में नाचाकी लड़ाई झगड़े से बचें, बल्कि सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े। ख़वातीन से मेरी रिक्वेस्ट है, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े। और वो कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, रसूल फरमान है कि अगर मैं सजदा करता तो औरत को कहता अपने खावंद की सजदा करती। औरत की इतनी फर्माबरदारी है कि अल्लाह के बाद उसका मिजाजी खुदा है, तो उसको नाराज़ होकर नहीं सोना चाहिए। खावंद का हर हुक्म बजा लेना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। तीसरा, भाई जो आज के नफसा नफसी के दौर में जो भाई दोनों आपस में लड़ते हैं, उनकी नमाज कबूल नहीं होती। वो सर से एक बल्स्ट भी एक इतनी बुलंद भी नहीं जाती, नमाज नहीं जाती। तो ये देखो कितनी इंसान मेहनत करता है, नमाज पढ़ता है, गुस्ल करता है, ये करता है, और फिर नमाज कबूल नहीं होती। तो जो भाई नाराज़ है, तो एक दूसरे से वो फ़ौरन ही ये बात सुनकर फ़ौरन ही क्या कहते हैं, ये कंप्लाइंस करें। जो औरतें सुन रही है वो भी कंप्लाइंस करें, जो इमाम साहब सुन रहे हैं वो भी कंप्लाइंस करें, अपने मुक़द्दियों को, अपनी नमाजियों को खुश रखें और तकरीब कारी ना करें। दूसरा, जो भाई आपस में लड़ रहे हैं, मेरे समेत मैं भी अपोलोजाइज करूँगा, मैं भी एक्सक्यूज़, मेरी गलती हो तो सारे भाई जितने भी हैं इफेक्टी हैं, तमाम मुसलमान भाई है, और ख़ास तौर पर अपने भाई, चाचाजाद भाई,
कज़नों को, मामूजाद भाई, सगे भाई अपना ख्याल रखें। ये बड़ी ज़बरदस्त मैंने आपको बात सुनाई है। मैंने सुना है बुज़ुर्गों से दावत व तबलीग में ऐसी ऐसी बात सुनी है। फिर मेरे जहन में भी आया, जो मेरे जहन में था, मैं कहा मैं भी इसकी वीडियो बना के ना आगे चलता हूँ, आगे भेजता हूँ, ताकि जो सुन सके, जैसे मैंने सुना, मैंने इस पर अमल करने की कोशिश की है। इसलिए आप लोग भाई जो भी मेरी वीडियो सुने, ये जो 3 बातें सुने, तो इनको भी अपने ना याद करें और अपनी कंप्लाइंस करें इनको। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। बड़ी मेहरबानी। और साथ साथ ये भी ना भूलिए कि चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स देना, आइकन का बटन दबाना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।